सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मुल्क में हर सियासी मामले पर अपोजिशन ने गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ाने में हम कह सकते हैं कि हर मुमकिन कोशिश की है। उलझनें इतनी बढ़ना शुरू हो गई है कि सब मंजर धुंधला होना शुरू हो गया है और इस धुंधलाहट से फ़ायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग नून ने इदारों के दरमियान तसादुम करवाने के जतन करना शुरू कर दिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की सब तदबीरें बेकार गई हैं, यानी तीर दागे गए लेकिन हर निशाना टारगेट पर नहीं पहुंच सका। मुस्लिम लीग नून का आजकल आप कह सकते हैं कि एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से कौमी सलामती के इदारों को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी तरह से मुल्क में अफरा तफरी का जहर घोल दिया जाए। इस जमात की कोशिश है कि मुल्क खाना जंगी की जानिब चला जाए। आपको मज़ार कायद वाला वाक़या याद होगा, जब आबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर तमाशा लगाया गया बाकायदा। कैप्टन सफदर को वोट को इज्जत दो का नारा बहुत ज़ोर से सताने लगा और जब मज़ार की बेहुरमती पर कानून हरकत में आया तो फिर मजलूमियत का लिबादा ओढ़ लिया गया और रोना रोना शुरू कर दिया गया। मरियम साहिबा ने जानते बूझते सिंध पुलिस और पाक फौज को लड़ाने की कोशिश की, जिसको भारतीय मीडिया ने भी हमने देखा कि खूब उछाला। मरियम नवाज ने सफ़ेद झूठ बोला कि पुलिस उनके कमरे में ज़बरदस्ती दाखिल हुई और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके ले गई और वो उस वक्त शायद भंग पीकर सो रही थी, जबकि गिरफ्तारी के वक्त तो उनको शोर मचाना चाहिए था ना कि मेरे शोहर को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज में मरियम नवाज का झूठ मजीद बेनकाब हो गया। मुस्लिम लीग नून ने सिंध पुलिस वाले मामले को बहुत पेचीदा बनाने की कोशिश की। अब इस मामले की तहकीकात आर्मी चीफ के हुक्म पर मुकम्मल हो गई और जिम्मेदारों का तयन भी हो गया और पीपल्स पार्टी ने इस पूरे केस में बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया। बिलावल ने आर्मी चीफ से मज़ार कायद वाले वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया और आर्मी चीफ ने इसकी जिम्मेदारी ली और इसको हम कह सकते हैं कि बहुत एहसन तरीके से निभाया। अब आर्मी चीफ ने यकीन दहानी करा दी कि मुतालिका ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की जितनी भी तारीफ की जाए यहाँ पे वो कम है। बिलावल आर्मी चीफ के इस इकदाम से बहुत ज़्यादा खुश हैं और इनको तो बहुत पहले से आर्मी चीफ से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद भी इसका किया था और बिलावल को अपनी पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद और एतबार भी, और अब भी उनका ये जो एतमाद है ये बरकरार है। ज़रा देखिएगा बिलावल का क्लिप। देखा आपने नाजरीन कि बिलावल आर्मी चीफ के इकदाम से कितना मुतमईन और खुश नज़र आ रहे हैं। आर्मी चीफ ने बहुत ही हम कह सकते हैं कि दानिशमंदी से बिगड़ी हुई जो है वो बना दी है। अब मुस्लिम लीग नून को इस महाज पर ये भी कह सकते हैं कि इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़े, इसे को शिकस्त कहते हैं ना, इसका सामना करना पड़ा मुस्लिम लीग नून को। हाँ, ये अलग बात है कि पाक फौज के खिलाफ बुग्स होने के बायस वो आर्मी चीफ को इस मामले पर कभी भी क्रेडिट नहीं देंगे। हालांकि अंदर से सब पता है लेकिन क्रेडिट नहीं देंगे क्योंकि उनका मकसद इदारों को आपस में लड़वाना है, लेकिन उनका मकसद पूरा ना हो सके, यानी मुंह की खाना पड़ी इन्हें। अब बिलावल एक मैच्योर सियासतदान होने का सबूत दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इदारों के साथ टकराव में किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा, मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, सबका नुकसान। लेकिन नवाज शरीफ और उनकी बेटी में इस सोच का बहुत ज़्यादा फुकदान है। बिलावल और आर्मी चीफ में कुर्बतें बढ़ता देखकर मरियम नवाज के दिल में यकीन जानिए आग लगी हुई है और मरियम नवाज की कोशिश है कि वो किसी भी तरह से बिलावल को अपने बयानिए पे ला सके, क्योंकि बिलावल के बगैर मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए को मौसर अंदाज में आगे लेकर नहीं जा सकती। और अब यही वजह है कि मरियम ने इस ठंडे मौसम में बिलावल को चाय की दावत दी। शायद मरियम चाय की प्याली में सियासी तूफ़ान बर्पा करना चाहती हैं, शायद बिलावल को चाय में तावीज़ घोल कर पिला दें जिसके बाद वो इन्हें अपने इशारों पर चला सकें। मरियम और उनके वालिद कुछ भी कर सकते हैं, यकीन जानिए। या फिर मरियम बिलावल की बेज़बानी का हक अदा करना चाहती हैं जो बिलावल ने मरियम साहिबा के लिए सर अंजाम दी थी। ज़रा क्लिप देखिएगा। सुना आपने? मरियम, आप बिलावल को इतना मक्खन क्यों लगाती हैं जब बाद में उन्हें मक्खन में से बाल की तरह आपने निकाल ही देना है? और ये आपकी तारीख है, आपकी तारीख रही है। माजी में भी आप लोगों ने पीपल्स पार्टी के साथ बहुत बार हाथ किए हैं क्योंकि आप लोगों को जहाँ अपना फ़ायदा नज़र आता है तो फिर आप दोस्त और दुश्मन में फ़र्क भूल जाते हैं। अब इसीलिए बिलावल इस बात से अच्छी तरह से आगाह है
उनको आपके डसने की फितरत मालूम है। बच्चे नहीं है बिलावल। मरियम नवाज के बकौल वो बिलावल से गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से बात करना चाहती हैं। अब मरियम साहिबा, अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मुताल्लिक की बात करनी थी तो इंतखाबी मुहिम चलाने से पहले आप कर लेती बात। अब ना कोई मौका ना महल है। बिलावल अलग राहों पर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ़ है, ऐसा ही है ना नाजरीन। और इन्होंने अपनी अलग से एक 1.5 इंच की इमारत बनाई हुई है। अब शायद कहानी कोई और है नाजरीन, अंदर की कहानी कोई और है। सियासी हलकों के मुताबिक मरियम बिलावल का ब्रेन वॉश करना चाहती हैं और ये ब्रेन वॉशिंग बिलावल को रियासत मुखालिफ बयानिया पर लाने के लिए करना चाहती हैं। यानी इस बाप बेटी का जो बयानिया है, इन बाप बेटी का बयानिया, ये चाहते हैं कि किसी तरह बिलावल भी उस बयानिया को सपोर्ट करें। अब ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज, पीपल्स पार्टी की पाक फौज के लिए जो मोहब्बत है वो नवाज शरीफ को और उनकी बेटी मरियम को खटक रही है, सबको पता है। सियासी हलके कहते हैं कि मरियम बिलावल को इस बात पर आमादा करना चाहती हैं किसी तरह कि वो पाक फौज के खिलाफ बात करें, वो पाक फौज के खिलाफ वो जहर उगलें जो मरियम और उनका वालिद उगलता है, वो आर्मी चीफ की किरदार कुशी करें, ये चाहती हैं। मरियम चाहती हैं कि बिलावल वो जबान बोले जो भारत बोलते हैं, लेकिन बिलावल हैं कि उनके काबू में नहीं आ रहे और ना ही आएंगे। याद रखिएगा मेरे अल्फाज, बिलावल आपके काबू में नहीं आएंगे। अब मरियम साहिबा, सब आपकी तरह मुफाद परस्त नहीं होते, आपके और आपके अब्बा जी की तरह। और आपके अब्बा हुजूर तो फरमाया करते थे कि इमरान और बिलावल चाबी वाले खिलौने हैं। अब आप इस चाबी वाले खिलौने से खिलवाड़ करना चाहती हैं। मतलब क्या मैं बोलूँ, कितनी छोटी सोच है आपकी। लेकिन बिलावल का कद और सोच आपसे बहुत बड़ी है और ये बिलावल ने साबित की। और आप बिलावल को कभी भी अपने एजेंडे में शामिल नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता जो जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह जहरी को जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत भी दी है। अब आपका बिलावल को अपने बयानिए पर लाने का ख्वाब मेरे ख्याल से सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। अच्छा नाज़रीन, एक और अहम मामला, उस पर भी ज़रा मैं बात करना चाहूँगी। वो मामला क्या है जी कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडा है उसको अमरीकी सफारत खाने ने हवा देने की कोशिश की। और मामला कुछ यूँ है कि अरस्तू साहब का पता है ना आपको, एहसन इकबाल साहब, अरस्तू साहब ने, बल्कि नेशनल अरस्तू पाकिस्तान में उनको कहती हूँ अक्सर, अरस्तू साहब ने एक ट्वीट की है जिस पर इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के ट्विटर अकाउंट ने एहसन इकबाल का वो ट्वीट रीट्वीट कर दिया। अब एहसन इकबाल ने अपनी ट्वीट में अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की एक तहरीर शेयर की हुई थी जिसका उन्वान क्या था कि ट्रंप की शिकस्त दुनिया भर के डेमागोग और आमिरों के लिए धचका है। अब एहसन इकबाल साहब ने इस खबर को शेयर करने के साथ एक कॉमेंट लिखा हुआ था कि हमारे पास पाकिस्तान में भी ऐसा ही शख्स है, उसे जल्द बाहर निकाल दिया जाएगा, और साथ इंशाल्लाह लिखा। अब नाज़रीन, मैं आपकी ज़रा आसानी के लिए बताऊं कि जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया ना, इसका मतलब क्या होता है। ये ऐसे सियासी रहनुमा को कहते हैं जो दलाइल की बजाय बयानबाजी से लोगों की हिमायत हासिल करे। अब एहसन इकबाल की ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब सीधा सीधा निशाना थे। अमरीकी सफारत खाने ने जो रीट्वीट किया, अब वो भी ज़रा चलाइएगा प्रोड्यूसर साहब, वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अमरीकी सफारत खाने की वो ट्वीट भी देख सकते हैं, ज़रा वो भी चला दीजिएगा। वो ट्वीट जिसमें उन्होंने अपने इस अमल पर भी बाकायदा मुआफ़ी मांगी। अमरीकी सफारत खाने ने अपनी माजरत पर मबनी ट्वीट में लिखा कि गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के ट्विटर अकाउंट तक बगैर मंजूरी के रसाई हासिल की गई और अमरीकी सफारत खाना सियासी पैगामात की तौसीक नहीं करता और ना ही उन्हें रीट्वीट करता है। अब इस पोस्ट पर वो कहते हैं जी कि वो माजरत ख्वाह हैं। अब सारी कहानी आपके सामने है नाजरीन। अमरीकी सफारत खाने का ट्विटर हैंडल इस्तेमाल किया गया और उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था। ये बात क्या आपको हजम हो रही है? सबको समझ नहीं आ रही ना। अब ऐसा नहीं, बात साहब जो सिर्फ कहने की हद तक रस्तू हैं, पाकिस्तान में उनको कोई संजीदा नहीं लेता। और मुझे है कि अमरीकी सफारत खाने ने उनको संजीदा ले लिया, क्यों? या फिर जानते बूझते मुस्लिम लीग नून के मौकिफ की आप कह सकते हैं कि खामोशी से हिमायत कर दी। अरस्तू साहब अपनी बातों में इतने ब्लंडर्स मारते हैं कि जिनका कोई हिसाब भी नहीं है। उनकी बात को संजीदा लेने की, मेरे ख्याल से लेने वाले की जो अक्ल है ना, उसको भी आज आप 21 तोपों की सलामी दें। ज़रा देखिए एहसन इकबाल साहब का ये क्लिप। एहसन इकबाल का ये जो बयान है नाजरीन, ये उस वक्त का जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा का हलफ लिए सिर्फ 2 दिन हुए और अरस्तू साहब ने उसी वक्त हुकूमत को नाकाम हुकूमत करार दे दिया। अब इनके इस बयान को गैर संजीदा कहा जाए या इनकी सोच को इमेच्योर कहा जाए या फिर बुग़्ज़े इमरान कहा जाए, इसका फ़ैसला मैं जितने देखने वाले हैं, जितने नाज़रीन हैं, उन पर छोड़ती हूँ।
अब मेरी अमरीकी सिफारत खाने के जो आला हुकाम है उनसे ये गुजारिश है कि इस शख्स को संजीदा ना लें। ये तो अपने साथ संजीदा नहीं है, किसी के साथ क्या होंगे। और एहसन साहब, आप इमरान खान को ट्रंप के साथ मिला रहे हैं। आप ट्रंप के साथ ना मिलाएं तो बेहतर होगा। ट्रंप को किसी से मिलाना है तो फिर चाहते हो ना किसी के साथ मिलाएं, नवाज शरीफ के साथ मिलाएं, क्योंकि दोनों एक ही जैसी बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी, दोनों धांधली का रोना रोते हैं एक ही स्टाइल में, तो बनता है ना फिर इनका कंपैरिजन। ये नवाज शरीफ का क्लिप देखिएगा जी। तो अरस्तु साहब, आप जरा सुन लें। आपके कायद वोट को इज्जत देना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई है, और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी तकरीर में रियासती इदारों पर धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया है। नवाज शरीफ जुडिशरी और पाक फौज पर कीचड़ उछाल रहे हैं सरेआम, खुलेआम, और उनकी वजह से वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। वो ये कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके कायद और ट्रंप की दूरंदेशी देखें जरा, कंपैरिजन बनता ना तो फिर आपके कायद और ट्रंप का बनता है, इमरान खान और ट्रंप का नहीं बनता। आप इनकी दूरंदेशी देखें दोनों की, कि दोनों रहनुमाओं ने, ट्रंप ने भी और नवाज शरीफ ने भी इंतखाबात से पहले ही कह दिया था कि धांधली हो सकती है। वाह क्या बात है। ट्रंप और नवाज शरीफ को सियासत में मेरे मुताबिक होना ही नहीं चाहिए था, बल्कि इनको सितारों का हाल बताने वाला होना चाहिए था, और दोनों यकीन जानिए बड़ी कमाई करते इसमें। मियाँ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, अब भी इन्होंने कोई कम कमाई थोड़ी की है। अरस्तु साहब, आपका जो कमज़ोर हाफिज़ा है ना, इसलिए आपको बार बार याद करवाना पड़ता है। ये नवाज शरीफ ही थे जो 2013 के आम इंतखाबात के मौके पर कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा अक्सरियत चाहिए, मखलूत हुकूमत बहुत कमज़ोर होती है, उन्हें इतनी अक्सरियत दी जाए कि वो अकेले हुकूमत बना सकें। अब ज़रा बताएं किससे कह रहे थे, किस सेलेक्टर को कह रहे थे? आप तो वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, ये फिर आप किससे मदद के वोट मांग रहे थे और किससे मदद मांग के वोट को इज्जत दे रहे थे? ये मदद भी उस वक्त मांगी गई जब वोट डाले जा चुके थे, गिनती हो रही थी, नताई जा रहे थे। ऐसे में ये किससे मदद मांग रहे थे? सोचिए ज़रा। बात शीशे की तरह साफ, जब इक़्तिदार हो तो सब अच्छा है, और जब इक़्तिदार नहीं होता तो इन इदारों के खिलाफ ज़बान दराजी पर उतर आते हैं। ट्रंप भी आपके कायद के नक्शे कदम पर चल रहा है, फिर बनता है ना कंपैरिजन आपके कायद का ट्रंप के साथ, ना कि इमरान खान का ट्रंप के साथ। ये क्लिप देखिए ट्रंप। तो फिर ट्रंप और नवाज शरीफ है ना एक जैसे। ट्रंप कह रहे हैं कि वो जीते हुए हैं, लेकिन उनको धांधली के जरिए जानबूझकर हराया गया। ट्रंप ये बराह रास्त इदारों पर हमले नहीं करे, लेकिन इनडायरेक्टली वो अपनी हार का जिम्मेदार अमरीकी इदारों को करार दे रहे हैं। अब नवाज शरीफ ट्रंप के इदारों पर तनकीद के तरीके आप कह सकते हैं कि अलग अलग है, उनका तरीका अलग है, इनका तरीका अलग है, लेकिन दोनों का रोना एक जैसा है, दोनों एक अंदाज में रो रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि लीगल वोट के मुताबिक वो जीत गए और उनके बकौल धांधली के जरिए जो पड़ने वाले वोट हैं उनके सबब वो हारे हैं। अब ट्रंप साहब, आपकी हरकतों की वजह से आपकी अहलिया आपकी इज्जत नहीं करती हैं, अमरीकी अवाम अब क्या करेगी? आपके अपने घर में वही हाल है जो हम कह सकते हैं कि कैप्टन सफदर का अपने घर में है, यानी दोनों के घर में कोई इज्जत नहीं है। अब एहसन इकबाल को ट्रंप और इमरान खान को एक जैसा करार देने के बजाय जैसे कि कंपैरिजन करें ट्रंप का इमरान खान के साथ, वो तो बनता ही नहीं है। कोई मुमासलत होगी, आप में कोई चीज़ एक जैसी होगी तो कंपैरिजन करेंगे ना, तो फिर देख लें कि फिर एक जैसी चीज़ किस में है, ट्रंप में है और नवाज शरीफ में है। यानी अपनी हार नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि अवाम ने हमें ठुकरा दिया, अवाम ने हमें रिजेक्ट कर दिया, अवाम ने हमें वोट नहीं दिया, अवाम ने हमें इस काबिल नहीं समझा कि हम पर दोबारा एतमाद या एतबार किया जाए। हार नहीं मान रहे, मतलब ढिटाई की मिराज पर हैं ट्रंप भी और नवाज शरीफ भी। यानी जब आप जीते तो तब कोई धांधली नहीं थी, यानी जब कोई और हारा था आपके मुकाबले में तब सब क्लियर था क्योंकि आप जीत गए, और जब आप हार गए कोई और जीत जाए तो फिर वो धांधली हो गई। धांधली भी ऐसी कि तारीखी धांधली, ऐसी धांधली कि तारीखी धांधली, यानी सारे इदारे आपके खिलाफ हो जाते हैं। बेसिकली नाज़रीन ये सोच है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी हैं, ट्रंप अमेरिका में है, ये एक सोच है जो आपको बहुत से ममालिक में मिलेगी। ये एक सोच है, एक नेगेटिविटी है, या आप इसको एक कॉम्प्लेक्स कह दें, आप इसको इनसिक्योरिटी कह दें, या फिर ये लोग खुद भी जानते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि अवाम हमें ठुकरा चुके हैं, और वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलों तो मिट्टी चाड़ना। ये बस वो सिचुएशन है जिसको अगर एक जुमले में बंद करके बता दिया जाए, यानी समंदर को अगर आप कुएं में बंद कर दें तो एक जुमले में कि ये अब गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं, जब इनको पता है कि ये शिकस्त और हार इनका मुकद्दर बन चुकी है और जिसके जिम्मेदार ये खुद हैं कि इनका अगर इंटरेस्ट अवामी मफाद की तरफ नहीं होगा और इनका इंटरेस्ट अपने ज़ाती मफाद की तरफ होगा या फिर दूसरों पर तनकीद की तरफ होगा या दारों पर तनकीद की तरफ होगा, तो ऐसे लोग अपनी हार कभी भी तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हार तस्लीम करने के लिए भी ना ज़र्फ़ चाहिए होता है। ज़र्फ़
मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि सबके पास नहीं होता। अगर सबके पास ज़र्फ हो तो क्या दुनिया जन्नत ना बन जाए। अब एहसन इकबाल साहब को मैं ज़रा दोबारा मुखातिब करके कहना चाहूँगी कि ट्रंप और इमरान खान को एक जैसा करार देने के बजाय अपने जैसा करार देना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही आपके सामने हैं। अब आपको याद होगा कि जो ट्रंप है उन्होंने कोरोना का इलाज दरियाफ्त करते हुए क्या कहा था कि जी जरासीम कश जो दवा है उसको टीके के ज़रिए इंजेक्ट किया जाए तो कोरोना वायरस का खात्मा किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि जरासीम कश जो दवा है उसको पीकर अंदर की सफाई भी की जा सकती है। यानी ट्रंप इस लिहाज से, अरस्तु साहब आपके जैसे भी हैं, ना सिर्फ नवाज शरीफ जैसे, इस लिहाज से आपके जैसे भी हैं। तो आप अपने साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं ट्रंप का, क्योंकि जितने अरस्तु आप हैं, जितने इंटेलिजेंट आप हैं, उतने ही ज़हीन ट्रंप साहब भी हैं, आपके जैसे ज़हीन। और आपको याद होगा इस तरह की जो बातें करते रहे, इसके बाद सोशल मीडिया पर इन्हें जोकर नुमा कहा गया और लोगों ने इनको बड़ा आड़े हाथों लिया, इनको तनकीद का निशाना बनाया। और ट्रंप साहब की ये जो बातें हैं ना, इन्हीं बातों को लेकर इनको कोई इज्जत नहीं देता, इनको कोई संजीदा नहीं लेता। तो मेरे ख्याल से अपनी धांधली की इनको शिकायत अपने आप से करनी चाहिए। आवाम के दिल में जो यकीन होता है और एतमाद होता है आप लोग अपनी परफॉर्मेंस से डालते हैं, और जो धांधली की शिकायत है वो आपकी नहीं बनती है। अब एक नज़र से अगर देखा जाए तो ट्रंप रोने में नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा बाजी ले गए हैं। ट्रंप अभी तक खुशफहमी में हैं, उनको लगता है कि वो अब भी जीत जाएंगे। अच्छा जी, माइक पोम्पियो ने यहाँ तक कहा है कि ट्रंप की जो दूसरी मुद्दत है वो हर हाल में पूरी होगी और मुद्दत पूरी किए बगैर ट्रंप वाइट हाउस से नहीं जाएंगे। अब लगता है कि ट्रंप लातों के वो भूत हैं जो बातों से नहीं मानते। अगर वाइट हाउस से नहीं निकले तो फिर एक ही ऑप्शन निकाल दिया जाएगा इनको। फिर ये ना हो कि वहाँ कैंपेन स्टार्ट हो जाए और नवाज शरीफ की तरह ये सड़कों पर बुखलाहट का शिकार हो के भागते फिरें, दौड़ते फिरें, पूछते फिरें कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और अमरीकी आवाम जो है बुक से भरे बैठे हैं। सो बराए मेहरबानी शराफत से वाइट हाउस आप छोड़ दीजिए ट्रंप साहब, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी सिफारत खाने के सोशल मीडिया अकाउंट से एहसन इकबाल के ट्वीट को रीट्वीट करने का मामला इतना सादा मालूम नहीं होता, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि ऐसे में जहां पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की एक तल्ख तारीख मौजूद है। अब ऐसे में ये मामला पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत के सिवा कुछ और तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से एक ऐसी जमात के रहनुमा के सोशल मीडिया पैगाम को इंडोर्स करना बहुत मायने खेज़ है जो मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ जहर अफशानी कर रही है और सरेआम खुलेआम। IG सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात का मामला है उस पर भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पाक फ़ौज की सरबराह की हिदायत पर होने वाली जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से बात करने के लिए इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो ट्वीट का मामला सामने आया है? वजाहत तो ये आई है कि जी सिफारत खाने के अकाउंट को बगैर इजाज़त के इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या सिफारत खानों में इतनी गैर जिम्मेदारी से काम होता है? आपको इस बात पर यकीन आ रहा है? देखिए, बहुत मेरे ख्याल से तो कोई ये जिम्मेदाराना उन्होंने ये तो काम नहीं किया। एहसन इकबाल साहब तो बहुत सीनियर आदमी हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं और मोतदिल मिजाज आदमी होते थे, लेकिन अब ऐसे एक ट्वीट करना जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट की तस्दीक की गई हो कि यहाँ भी एक ऐसा आदमी है और उसका अच्छा मतलब के तासुर ना निकलता हो। बहरहाल वो अमेरिका के सदर हैं और वो अमेरिकनों की एक बहुत बड़ी तादाद ने उनको वोट दिया है, जो उनको पसंद करते हैं। 6-7 करोड़ लोगों ने वोट दिया उन्हें। तो उनको ऐसी बात करने से तो वो ज़ाहिर है कि नाराज़ होंगे हमसे कि हमारे एक ऑफिस होल्डर को जो अभी तक वाइट हाउस में है तो उसके बारे में ऐसे रिमार्क पास किए गए। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे रिमार्क पास करने की। अगर आपकी आपस में यहाँ लड़ाई है हुकूमत से तो आप लड़ाई को पाकिस्तान की हद तक महदूद रखें, दूसरों को इसमें मुलव्वस ना करें, ना घसीटें। मेरे ख्याल से वो मुनासिब होगा। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अगर वजाहत तस्लीम ना की जाए तो ये पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करार दी जा सकती? नहीं, अब ये ट्वीट तो अगर एहसन इकबाल साहब ने दिया है तो
आप बात करें कि अमेरिकन एम्बेसी ने कोई ऐसा ट्वीट किया वापस? जी जनस साहब, वो जो रीट्वीट किया गया है, जो एहसन इकबाल साहब के ट्वीट को रीट्वीट किया गया है अमेरिकी सिफारत खाने के सोशल मीडिया अकाउंट की जानिब से, तो आपको नहीं लगता ये बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत किया गया? इतना आसान नहीं है जिस तरह बताया जा रहा है। पता नहीं उसकी गहराई टेक्निकल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जाहिर है कि अगर अमेरिका की एम्बेसी ने उसको रीट्वीट किया तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि वो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। हम इसे किस तरह कह दें कि हमारे मामलात में दखल अंदाजी है, जबकि हमारे एक एक्स मिनिस्टर ने ये दिया है तो उन्होंने वापस रीट्वीट किया, अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए किया होगा ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात को खुद थोड़ी फैलाना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जनरल साहब, ऐसे माफी भी मांगी है बाद में? किसने माफी मांगी है? जी जनरल साहब, यूएस के जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना, जो अमेरिकी सफारत खाना है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट से बाकायदा माफी मांगी गई है जी, और ये कहा गया है कि ये जो अकाउंट है इसको बगैर इजाजत के इस्तेमाल किया गया है। तो अच्छी बात थोड़ी है इस तरह करना। अब आपको समझना जनरल साहब, क्या ये वाकई ये पॉसिबल आपको दिखाई देता है कि अमेरिकी सफारत खाने का सोशल मीडिया अकाउंट है? किसी मतलब घर में कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई आम सी नौकरी कर रहा है या कोई पढ़ाई करे, किसी स्टूडेंट का अकाउंट नहीं है, मतलब उसको ऐसे किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? पता नहीं किस तरह किया, ये तो साइबर वाले जो एक्सपर्ट हैं वही बता सकेंगे। ठीक है, चलिए जनरल साहब आगे चलते हैं। पहले कह दिया कि ना इस ट्वीट को भेजने का कोई ठीक था और ना ही मतलब कि ये कोई जो है वापस जो रीट्वीट किया गया उसका भी कोई मेरे ख्याल में ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है हम देख रहे हैं जी टोटल डिनाइल मूड में दिखाई देती है, यानी मैं ना मानू की रट खत्म नहीं हो रही है। अब फौज के जो सिपा सलार है उन्होंने बहुत आला ज़रफ़ी का सबूत दिया, एक बार फिर सिविलियन बालादस्ती के लिए अपने अज़म का इजहार किया है। अब ये भी नवाज शरीफ साहब को हजम नहीं हो रहा, इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बदकिस्मती से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म हैं रहे हैं और उनको कानून मालूम है कि कायद-ए-आज़म साहब के मज़ार की जो बाबा कौम है बेहुरमती या वहाँ नारे लगाना जो है वो किसी तरह मुनासिब नहीं है, कानून की खिलाफ वर्जी है और ये खिलाफ वर्जी की गई, उसका तो नवाज शरीफ साहब जिक्र नहीं कर रहे, उसका तो नून लीग के लीडर जिक्र नहीं कर रहे कि उसने गलत काम किया, ना वो कौम से माफ़ी मांग रहा है, ना नून लीग के लीडर शर्मिंदा है कि हाँ जी उसने ठीक काम नहीं किया, गलत काम किया था। वो एक दूसरा मसला खड़ा करके जो पैदा हो गया था उसी के ऊपर जो है वो गर्दान और रट लगाए जा रहे हैं। हमको उम्मीद थी नवाज शरीफ साहब कहते कि कैप्टन सफदर ने ठीक काम नहीं किया, बाद में कह सकते थे कि, लेकिन जिस तरह उसके खिलाफ FIR काटी गई या पुलिस पर दबाव डाला गया वो मुनासिब नहीं था। लेकिन आर्मी चीफ ने इस सूरत हाल को भांपते हुए कि 2 अदारे बड़े जो हैं वो आपस में गलतफहमी पैदा हो रही है जिसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि सिंध पुलिस भी एक मुक़्तदर अदारा है और जो IG हैं वो 1.5 लाख फोर्स के कमांडर हैं और ओहदों की इज्जत करनी चाहिए, उनको एहतराम देना चाहिए और जो बात कही जाती है कि सब अदारे अपने अपने हदूद में रह के काम करें तो आप उनको अप्रोच कर लें। हमेशा मैंने देखा है कि यहाँ रेंजर्स और पुलिस के दरमियान और एजेंसीज़ और पुलिस के दरमियान CTD के दरमियान बड़ी अच्छी कोऑपरेशन है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो एक दूसरे के साथ मदद करते हुए कराची में अमन कायम करते हैं, दहशत गर्दों से निपटते हैं। तो ये गलत फहमी के पैदा हो जाना और 2 अफसरान का वहाँ चले जाना, ये मेरे ख्याल में इससे 2 अदारों के दरमियान गलत फहमी पैदा हो रही थी और अच्छा किया कि आर्मी चीफ ने एक बेलाग इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और हमें खुशी है कि इसमें जिनका कसूर पाया गया कि जिन्होंने अपने कानून के दायरे से बाहर निकल के जो है ये बात की तो उनको उनके ओहदों से फ़िलहाल रिमूव कर दिया गया है, उनको GHQ रिपोर्ट करने को कहा गया है और कहा है कि फौजी के साथ बाकी कार्रवाई वहाँ पर होगी फौज के अंदर।
तो मेरे ख्याल से तो एक बड़ा अच्छा इंक्वायरी हुई है। पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा है कि कमीशन बैठती है, इंक्वायरियाँ बैठती हैं, कमेटियाँ बैठती हैं, उनकी रिपोर्ट ही पब्लिक नहीं होती। अब इसकी रिपोर्ट पब्लिक भी हो गई है, इसके सेलेंट पॉइंट्स भी DGSPR ने बयान कर दिए हैं, सब तरफ रिपोर्ट भी हो गए। अब पता नहीं नवाज शरीफ साहब को इसमें और कौन सी चीज़ चाहिए और क्या चाहिए। और अब भी वो अगर कह दें कि सफदर ने भी गलती की थी और सफदर को चाहिए कौम से माफ़ी मांगे, तो अच्छा लगेगा कि एक लीडर जो है वो बैलेंस काम कर रहा है, खामखा एक अदारे के पीछे नहीं लग गया है वो। ठीक है। अरे जन साहब, ये जो वक्त है ये सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात का बेहतरीन दौर करार दिया जा सकता है, आप इस बात से अग्री करेंगे? क्या माजी में ऐसी कोई नज़ीर आपको मिलती है? और भी जो नून लीग का बयानिया है, ये नून लीग को कितना नुकसान पहुंचाएगा आपके मुताबिक? देखिए, बदकिस्मती से नून लीग जो है वो फ़ौज के साथ उनके ताल्लुकात जो है, अगर हिस्ट्री देखी जाए तो खाली फ़ौज के साथ नहीं, सारे अदारों के साथ ही। कभी वो उनकी सदर इसाक से भी नाराज़गी लड़ाई थी, उनकी चीफ जस्टिस सज्जाद साहब से भी लड़ाई थी, उस पर हमला ही कर दिया था। उसके बाद जहांगीर करामत साहब से भी नाराज़ थे, उनको प्रीमैच्योरली रिटायर कर दिया। फसी बुखारी नेवल चीफ थे, उनको भी प्रीमैच्योरली अच्छा, ये मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं। साहब, जिस पे खुद पहले एतमाद करते हैं ना, जिस पे खुद एतबार करते रहे, उसी के खिलाफ हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद। नवाज शरीफ साहब का तो वतीरा रहा है। जी हाँ, जी हाँ, तो ये रही है उनके। और फिर अब चलिए, पहले ढके छुपे अल्फाज में कह देते थे कि हर अदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, लेकिन नाम लेकर, उनका नाम लेकर उनको मातूब करना। और वो आपको पता है फ़ौज के डिसिप्लिन के लोग जो हैं वो आके ना मीडिया पे डिफेंड कर सकते हैं, ना वो उसका जवाब देना चाहते हैं, ना देंगे। ISPR कभी कभार एक छोटा मोटा स्टेटमेंट दे देता है। ये तो कौम को समझना चाहिए कि ये बयानिया जो उन्होंने शुरू किया है, और बाकी नून लीग के लीडर भी इसको अलापना शुरू कर रहे हैं, ये मुल्क और कौम के मफाद में हरगिज़ नहीं है। इस बयानी से वापस इनको लौट आना चाहिए और इससे लाताल्लुक़े के इजहार कर देना चाहिए। इससे इनकी पार्टी के बहुत से लोग उसको बहुत नापसंद कर रहे हैं कि एक अदारा जो खून की कुर्बानी देकर और बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो इतने लोग शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तान को में अमन कायम करने की दिल करना, उनका मोराल डाउन करना, उन पर इल्ज़ामात लगाना। तो फौज का जो आदमी बैठा हुआ है सियाचिन में LOC पर गोलियां खा रहा है भारतीयों की तरफ से, या उस पर दहशतगर्द हमला कर रहे हैं कबाली जो पुराने हमारे इलाके थे, तो वो कहेंगे लो भाई ये लीडर खूब है कि इन पर तो इल्ज़ामात हैं चोरी के, डाके के, पैसा ले जाने के, प्रॉपर्टियां बनाने के। और ये हम नहीं कह रहे, नैब नहीं कह रहा, ये दुनिया के इदारे कह रहे हैं, पनामा लीग्स कह रही हैं, उस पर तो आते नहीं हैं। और हम जो यहाँ पर अपनी फैमिली से दूर हम अपने मुल्क की दफा के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ हर वक्त ऐसी बातें करते हैं जिससे बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचती है। तो मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसा कोई मिसाल नहीं है कि खुद ही जो है लोग अपने प्लेट में छेद में अपने प्लेट में सुराख करें, अपनी ही फौज को जो है वो लगातार गलत बयानी उनके खिलाफ करें। मेरे ख्याल में ये मुनासिब तरीका नहीं है। इससे जितनी जल्दी एतराज़ कर लें तो बेहतर होगा मुल्क और कौम के लिए। ठीक है जी जना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आपके तज्जिए के लिए। नाज के बाद वेलकम बैक नाजरीन। आज लाहौर की एहतसाब अदालत में कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की, तहम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। शहबाज शरीफ अब भी पूरे एतमाद हैं कि उन पर एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकती। उनके एतमाद की वजह क्या नैब की कारकर्दगी है, या हम कह सकते हैं कि वो कमज़ोर प्रोसिक्यूशन जिसके बल पर मीडिया फिरौन मीर शकीर रहमान भी जमानत हासिल करने में कामयाब हो गया, या नैब की डोर कहीं और से हिलाई जाने वाले इल्ज़ामात सच हैं? क्या वाकई नैब से कोई मुजरिम खौफजदा नहीं है और नैब जराइम के खात्मे के बजाय मुजरिमान को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला इदारा बन चुका है? ये बहुत से सवालात हैं जो तमाम ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं। जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगी नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान से। सदीक, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सदीक, अंदर की खबर क्या है? फर्द जुर्म तो आयद हो गई है, अब मजीद क्या पेशरफ्त होगी केस में?
देखिए, फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाता है और अब शहबाज शरीफ का बाकायदा ट्रायल होगा और उस ट्रायल में नैब ने जिस बुनियाद पर केस बनाया है उन इल्ज़ामात को नैब को साबित करना होगा। अब बाल जो है वो नैब कोर्ट में है, नैब ने ही जो है अगर नैब ने वो साबित कर दी वो चीज़ें जो कि हमें नज़र आया पहले कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ। और जो आपने इंट्रो में कहा कि शहबाज शरीफ बहुत पुरएतमाद हैं और आपने अपने इंट्रो में ही उसका जवाब भी दे दिया, जो कि दुरुस्त बात है कि इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो यही हो सकती है कि शहबाज शरीफ ने जो करप्शन और लूट मार की है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो इतनी क्योंकि ये तजर्बाकार तो हैं, इतनी तजर्बाकारी से की हो कि उन्होंने उसके सबूत ही ना छोड़े और वाइट कलर क्राइम जो है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी ये वजह हो सकती है कि शहबाज शरीफ को ये अंदाज़ा हो कि नैब की जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, नैब की जो टीम है, वो उसमें इतनी अहलियत और सलाहियत नहीं है कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ ये केस साबित कर पाएं और उनकी नाअहली और उनकी नाकामी की वजह से शहबाज शरीफ जो हैं वो बच निकलेंगे। तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि फिक्स मैच भी हो सकता है और फिक्स मैच ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ को पता हो कि नैब की जो टीम मैदान में उतारी जाएगी वो शहबाज शरीफ के खिलाफ चीज़ें उस तरह से जो नहीं करेगी, वो केस उस तरह से लड़ेंगे ही नहीं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ चीज़ें साबित हों और शहबाज शरीफ को सजा हो। और चौथी वजह यह भी हो सकती है जिसकी तरफ आपने इशारा कर दिया कि शहबाज शरीफ ये समझते हों कि शायद कुछ जगहों से नैब को कह दिया जाए कि आपने शहबाज शरीफ के खिलाफ ये चीज़ें जो कि सामने आ चुकी हैं वो पेश नहीं करनी, कमज़ोर केस आपने लड़ना है और उस बुनियाद पर शहबाज शरीफ बच निकलें। बदकिस्मती ये है कि हमने देखा पनामा का केस हो या आसिफ अली जरदारी का मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, उन केसेस में जहाँ पर फौज के नुमाइंदे JITs में शामिल हुए वहाँ पर तो बहुत सारे शवाहिद और चीज़ें आईं और केस बहुत हद तक अपने अंजाम को पहुँचे और केस आगे बढ़े। लेकिन जहाँ पे भी सिर्फ हमारे सिविल इदारों की हद तक इन्वेस्टिगेशन होती है, तहकीकात होती है, इंक्वायरी होती है, सिर्फ नैब की हद तक होती है, तो वहां पर मुश्किल हो जाती है चीजें साबित करना। अच्छा सदीक, आपकी बातों से ठहरे, आपने 2-3 बातें बताई ना। आपने कहा फिक्स मैच भी हो सकता है और शहबाज शरीफ साहब जैसे कि कह रहे जी कि वो खुद को मासूम करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक धेले की करप्शन साबित नहीं होगी, इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि नैब की खराब कारकर्दगी पर उनको मुकम्मल एतमाद है। ये भी आपने कहा फिक्स मैच भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इतनी सफाई से करप्शन की गई कि कोई सबूत ही नहीं छोड़ा गया। देखें, अब मसला ये होता है कि हमारी यही बदकिस्मती है ना कि हमारे जो एहतसाब के इदारे हैं उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं, उनके ऊपर सवालात उठते हैं। अगर आप देखें कि मीडिया डॉन मुश्किल रहमान 8 माह जो है वो कागजों की हद तक वो जेल में रहे। अगर आप देख लें कि वो कितने दिन जेल में रहे और कितने दिन वो हॉस्पिटल रहे, और हॉस्पिटल में जिस तरह के उनके नाज नखरे वहाँ पे जिस तरह से वो रहे, जिस तरह वो शाहाना अंदाज में रहे, यकीन करें अगर उस तरह की आपने किसी को जेल में रखना है तो आप 50 साल भी जेल में रखेंगे ना, पूरी जिंदगी भी जेल में रखेंगे तो कोई बंदा ना पैसे वापस करेगा, ना अपना जुर्म मानेगा, ना अपनी करप्शन मानेगा, ना अपनी लूट मार मानेगा। जितने VIP तरीके से उनको रखा गया हॉस्पिटल के अंदर, जिस प्रोटोकॉल के साथ उनको रखा गया, और वो ओरल मेडिसिन मैक्सिमम खाते रहे। ओरल मेडिसिन वाला बंदा, उसको आप कह ही नहीं सकते कि वो सीरियस बीमार है, उसको आप कह ही नहीं सकते कि वो इतनी तशवीशनाक उसकी हालत है। जो ओरल मेडिसिन खा रहा है, यानी वो मुंह के जरिए वो टैबलेट्स खा रहा है, वो सिरप पी रहा है, वो तो ओरल मेडिसिन में जो शख्स है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो इतना सीरियस है। और उसको आपने वहां पे रखा, कोई चैलेंज नहीं किया गया, अदालत से रजू नहीं किया गया कि भाई इसको उठा के और जेल में डालें ताकि इसको पता चले जेल क्या होती है। तो इस तरह की जब चीजें आती हैं तो फिर हमारे एहतसाब के इदारों पर, फिर हमारे इदारों पर, फिर हमारे निजाम पर ना सिर्फ सवाल उठते हैं बल्कि लोगों में मायूसी भी फैलती है। और ये कुछ लोगों में मायूसी फैलती है सदीक, और कुछ लोगों में मायूसी फैलती है, जैसे कि कहा जाता है कि जो कानून सिर्फ क्या गरीब के लिए, जेलें हवालात सिर्फ गरीब के लिए। और फिर दूसरा ये होता है कि जो लोग वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि इस तरह के लोग जो तो शेर बने थे चोड़ हो जाते ने, तो मतलब ऐसे लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हाँ हाँ तुम भी कुछ कर लोगे तो तुम भी इस तरह छूट जाओगे, कोई बड़ा मामला ही नहीं, कोई बड़ा मसला ही नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखें, जो एक गरीब शख्स हो जिसने कुछ भी ना किया हो, उसको लाहौर के किसी भी थाने के थानेदार के हवाले कर दें, यकीन करें वो पिछले 10 साल की चोरियां भी अपने जिम्मे ले लेगा, कहेगा हाँ मैंने की हैं, बेचारे ने की भी नहीं होंगी। एक आम बंदे के साथ तो ये किया जाता है, जिस तरह उसको लंबा डाल के गाड़ियों में लाया जाता है, जैसे उस पर तशद्दुद किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आम बंदे के साथ, आम मुल्जिम के साथ तो ये सलूक होता है। जो VIP मुल्जमान हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की लूट मार की हो, उनको VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये फिर इमरान खान साहब जो कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो फिर इससे लोगों के सवाल भी उठते हैं, मायूसी भी फैलती है। ये तो वो चीज नहीं है जिसका वादा किया गया। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तज्जिए के लिए। अब नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट खुशियों का समा की जाने।
पाक फौज के सिपा सालार आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये दिन भर टॉप ट्रेंड्स में रहा, आपने देखा होगा, जहां अवाम ने अपने सिपा सालार से मोहब्बत का इजहार किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 24 अक्टूबर 1980 में फौज में कमीशन हासिल किया। उनका ताल्लुक पाक फौज की यूनिट 16 बलोच रेजिमेंट से है। जनरल कमर जावेद बाजवा नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल कैलिफोर्निया अमेरिका के फारिगुल तहसील हैं। वो कैनेडियन फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के भी ग्रेजुएट हैं। अच्छा, जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में मैं कुछ और भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बाजवा साहब पाक फौज के सरबराह बनने से पहले अहम जिम्मेदारियों पर फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और GHQ में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन की अहम पोजीशंस पर काम किया उन्होंने। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कांगो में पाक फौज के अमन मिशन की क़यादत भी कर चुके हैं, जबकि इन्फेंट्री स्कूल कोयटा में कमांडेंट और 10 कोर की क़यादत का एजाज़ भी आपको हासिल रहा है। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।